हाँ सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना रोहित मनन बद्दी लाइव देख रहे सारे दर्शकों का मैं तहे दिलों स्वागत कर रहा हाँ। दोस्तों कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों लिखा था किसी ने बहुत वधिया सीगा और कहते मेहनत करने वाले जो मेहनत करते हैं ना उसको कभी ना कभी कामयाबी तो मिल ही जाती है। और मेहनत की मिसाल हम आपके साथ में अक्सर लाते रहते हैं। कभी किसी ने कुछ अचीव किया है, किसी ने कुछ अचीव किया है। तो आज बद्दी में हमारी जो मुलाकात तो हम आपकी करवाना चाह रहे हैं। तो बद्दी में हमारे नए SHO साहब आए हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनके कैरियर के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि भी किस तरह उन्होंने मेहनत करके इस मुकाम तक यहाँ तक आए ने। और मेहनत बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, मेहनत आपको भी करनी चाहिए, मेहनत से ही बंदा आगे बढ़ता है। और बाकी बात करवाऊंगा मैं आपकी SHO साहब से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या हाल चाल? बहुत अच्छे। और आपके माध्यम से पहले मैं बद्दी के जो दर्शक हैं आपके, उनको मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं नए वर्ष की भी, और आशा करता हूं कि नया वर्ष मंगलमय हो। सर सबसे पहला सवाल, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राकेश रॉय। मैं मूलतः जिला सिरमौर पोंटा साहब का रहने वाला हूं और हिमाचल प्रदेश पुलिस में मैं 2008 में इंडक्ट हुआ था और 2008 से अब तक हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रहा हूं। सर ये आपकी SHO एज ए प्रमोशन हुई है कि कैसे आप आए हो? जी, पहले मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था। फिर 2 साल नौकरी करने के बाद आगे फिर मैंने एग्जिम टेस्ट की तैयारी की और टेस्ट देने के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ और सब इंस्पेक्टर में 7 साल करीब अन्वेषण अधिकारी के तौर पे काम किया और उसके बाद प्रमोट होके मैंने बतौर SHO सर्वप्रथम घुमारवीं ज्वाइन किया, उसके बाद धर्मपुर और धर्मपुर के बाद बद्दी। सर एक ना बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है जी, फीलिंग क्या आ रही है मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरे को ना आपकी मूँछों से ना ऐसा लगता है कि जैसे ना मैंने अक्षय कुमार की फिल्म देखी थी ना रावड़ी राठौड़ वाली, तो मेरे को ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। ये मूँछों का राज क्या है? बस इंस्पिरेशन ही है, चाहे आप अक्षय कुमार समझ लीजिए। और दूसरा कि हमारे जॉब के प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ी सी मेरे को खुद पसंद थी तो मैंने रखी है उसे। वैसे कहने का मतलब कभी बार जब जाते हैं तो मूँछों से पर्सनैलिटी का थोड़ा फर्क पड़ता है ना। डरने वाला थोड़ा वो क्राइम करने वाला थोड़ा देखता है भी यार, हाँ यार बंदे में कुछ तो दम है ना, लगता तो ऐसे है ना। वैसे बिल्कुल। मूँछे का पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है सर? बस सर क्या बताएं, थोड़ा सा एक रौबदार लुक आता है और दूसरी बात यह है कि सामने वाले भी थोड़ा सा बड़े पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं काफ़ी, तो हमेशा एक वो उत्प्रेरण का काम करते हैं और प्रेरणा देती है इस चीज़ को। सर बैकग्राउंड में आप मिडिल क्लास फैमिली से होंगे? जी। फादर साहब पीछे पुलिस की बैकग्राउंड कोई? नहीं जी, पुलिस से कोई नहीं मेरे परिवार में। ठीक है। फादर मेरे प्राइवेट जॉब करते थे, ब्रदर मेरे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और मैं अकेला ही हूँ पूरे खानदान में जो पुलिस में भर्ती हुआ हूँ। यही प्रोफेशन क्यों चुना? ऐसा कुछ विशेष नहीं था कि मुझे खासकर एक पुलिस अधिकारी बनना है। अगर सच बोलूँ तो कहने को तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं बचपन से था वैसा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पहले मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था और मैंने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न आयु वर्गों में और रणजी ट्रॉफी स्क्वाड्स के लिए जो नॉमिनेट हुआ भी हूँ मैं, लेकिन समहाउ कुछ इंजरीज़ हुई और इंजरीज़ के बाद मुझे एक अदर ऑप्शन देखना पड़ा। तो उसके लिए एक मेरे सीनियर थे जो हमारे साथ खेला करते थे, वो ऑलरेडी पुलिस में भर्ती थे। तो उनको देखते देखते फिर मैंने भी कोशिश की और कोशिश करते करते फिर जब पुलिस महकमे में आया तो महकमे में बाद फिर वहाँ पे इंस्पायर हुआ फिर मैं कि मुझे आगे बढ़ना है। फिर मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करके सब इंस्पेक्टर टेस्ट क्लियर किया। सर एक ना एक सवाल ऐसा है, जब हम पुलिस में आते हैं नेचुरली बात है नीचे शुरू करना पड़ता है। सब पहले हम कांस्टेबल होते हैं, उससे आप आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अब कैसा लगता है कि जब आपके नीचे एक जूनियर काम करता है और कभी आप भी जूनियर थे किसी के, तो कुछ फ़र्क नज़र आता है सर? आप अब उस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहोगे कि यार मेरे साथ मेरे सीनियर ने शायद कुछ ऐसा थोड़ा मिसबिहेव भी किया होगा, यार कुछ नहीं, मैं अपने जूनियर को नहीं ऐसा करना चाहता ट्रीटमेंट में? देखिए 14 साल में मेरा कोई अनुभव कड़वा नहीं रहा है पुलिस महकमे में। अब लकीली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे सीनियर मुझे मिले, चाहे SP साहब मिले जितने के साथ मैंने काम किया, या मेरे जो उच्च अधिकारी जो मेरे से ऊपर थे, सब ने एक बड़ा कंड्यूसिव सा माहौल दिया, एक बड़ा कंफर्ट जोन दिया। तो मेरा भी मत ये रहता है कि मैं एक टीम में काम करते हुए जो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी मैं एक कंफर्टेबल महसूस कराऊँ और उनको एक कंफर्ट जोन दूँ,
ताकि वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, क्योंकि आइडियाज़ किसी के भी काम कर सकते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे एक एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे जो जिस रैंक का अधिकारी हो। किसका आइडिया किसका अनुभव और किसका आइडिया किस समय पे क्या रिजल्ट देगा वो कोई नहीं बता सकता, तो इग्नोर किसी को करना नहीं चाहिए। और मेरा भी ये कोशिश रहता है कि मैं सबको एक कंफर्ट जोन दूँ और सबको कंफर्टेबल फील करवाऊँ। सर बद्दी में कहते हैं कि जो कहने का मतलब है आप बद्दी में यहाँ पे आए हो, बद्दी में आने से पहले आप सिम्भौर में थे, सिम्भौर में थे, धर्मपुर में थे, सॉरी धर्मपुर में थे। बद्दी और धर्मपुर का सर डिफरेंस है कुछ? देखिए बिल्कुल डिफरेंस तो है ही है। बद्दी हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और पूरे ये भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी ये मानचित्र पे ये कहीं ना कहीं है। तो इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण जो यहाँ की जो पॉलिसिंग है, यहाँ की जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और उनके लिए हम मेंटली तैयार भी हैं। और ऑलरेडी है कि अब कंपेयर करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ हिमाचल से तो हर जगह अलग अलग डिफरेंट है, हर जगह डिमांड अलग अलग है पॉलिसिंग की। कहीं की समस्याएं कुछ और हैं, यहाँ की समस्याएं कुछ और हैं। तो बस वही है कि जहाँ की समस्या जैसी हो सबसे गियर चेंज करना पड़ता है। सर एक चीज़ ना पर्सनली है, मैंने एसपी साहब से पूछी थी, तो मैं आपसे भी एक पर्सनली सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कभी कोई गलत काम किया है? देखिए इंटेंशनल कभी कोई गलत नहीं किया है, लेकिन काम करते करते कभी अनजाने में किसी को कुछ गलत हो गया तो वो नहीं बोल सकते। दूसरी बात ये है कि पुलिस के काम में मैं हर को खुश नहीं कर सकता, तो और हर को खुश करना मेरा काम भी नहीं है। जो कानून बोलता है कानून के अनुसार जो भी काम बनता है मैं उसमें वो चीज़ करूँ, वही मेरी लाभदायक है और वही मेरी नीयत भी रहती है। तो इंटेंशनली तो मैंने आज तक कभी कि जानबूझ के कभी किसी के पीछे पढ़ के या वो कर कुछ गलत नहीं किया, इंटेंशनली कभी नहीं किया है। अच्छा एक चीज़ और सर, आपको लगता है कि यार ये बंदा गिल्टी नहीं है और ऊपर से सीनियर का फ़ोन आ जाता है कि नहीं यार तेरे को ये करना पड़ेगा या कुछ भी है, कभी दबाव में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए ऐसा तो आज तक कभी, मैं वही बता रहा हूँ, लकी हूँ मैं। अब आपका एक्सपीरियंस है, आपने सुना हो किसी से, लेकिन मैंने आज तक कभी वो चीज़ फेस नहीं की कि मेरे को बोला हो कि आपको ये काम करना ही है। और ख़ासकर हिमाचल में तो मेरी परसेप्शन ये है, बाहर के पुलिसिंग में क्या होता है उसको मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, हमने भी सुना ही है बाहर के बारे में, लेकिन हिमाचल में आज तक 14 साल मुझे हो गए नौकरी करते हुए, ऐसी हालात आए नहीं हैं। क्योंकि कई केसेस मैंने ऐसे भी डील किए हैं कैरियर में जो शायद किसी के लाइफ को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वो चीज़ थी नहीं वहाँ पे। तो प्रेशर के बावजूद भी मैंने अपना स्टैंड रखा और मेरे जो उच्च अधिकारी थे एसपी साहब थे उन्होंने भी वहाँ पे स्टैंड रखा। तो वो था कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति को बहुत बड़ी सज़ा से बचा सके थे। तो 5-6 इंस्टेंस ऐसे हुए हैं, तो मैं जब 5-6 इंस्टेंस ऐसे हुए हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं हिमाचल में तो ऐसा मुझे कभी किसी अधिकारी से ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया कि ईमानदारी मिले आपको जो मिला है। बिल्कुल, तो मेरा अनुभव ऐसा रहा है। सर कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आया है जो क्रैक ना हो पाया हो आपकी 14 साल की सर्विस में? बिल्कुल, 1-2 चोरी केसेस थे जो मेरे लिए अभी तक अबूझ पहेली बने हुए हैं, तो क्रैक नहीं कर पाया हूँ मैं कि बस, तो उसका मलाल है दूध दे केसेस का कि मैं उसको समझ नहीं पाया कि केस की पहेली थी क्या। सर दिमाग लगाना मुश्किल हो जाता है कई बार ना कि यार ये बंदा सामने वाला कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, पता नहीं गिल्टी है कि नहीं। अब चलो आपका तो एक्सपीरियंस रहता है, आपको तो सिखाया जाता है ना कि यार इसको ये हमें क्रैक करना ही करना है। कभी यार नहीं भी हो पाते क्रैक करना, कोई बड़ी बात भी नहीं है। एक चीज़ और है सर, कहने का मतलब वैसे आपकी जो स्टडी है सर वो कितनी है? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं BSc ग्रेजुएट हूँ। ठीक है जी। फैमिली में सर कौन? फैमिली में मदर फादर ब्रदर हैं, सिस्टर इन लॉ है, आपकी शादी? वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ठीक सर। और सर एक चीज़ और पूछनी है, जो आजकल एक क्राइम बढ़ रहा है या कोई नशे की तरफ जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए पुलिस अपना काम हम लोग जितनी हमारी कर सकते हैं हम लोग उसको बढ़ चढ़ के ही करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी कि जो हम क्राइम को हम डिटेक्ट कर सकें, अपराधियों को पकड़ सकें और अच्छा काम करके अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके उसको आगे कोर्ट में सज़ा दिला सकें। ये एक अलग पहलू है और लोगों को जागरूक करना और लोगों को अपने प्रति जागरूक करना भी एक अलग पहलू है। अब जागरूक करना वो भी काम हमारी पुलिसिंग करती है, समाज में भी विभिन्न संस्थाएं वो कर रही हैं, कोई NGOs हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के ऊपर है कि हम कितने जागरूक हैं और क्या हम उन बातों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम कई चीज़ों को सुनते हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं तो आपको जो एक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो चीज़ दिखती नहीं है।
अगर प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है एक व्यक्ति विशेष में नहीं होगा तो समाज में नहीं होगा, समाज में नहीं होगा, देश में नहीं होगा। तो वो हर एक कड़ी जुड़ी हुई है आपस में। एक व्यक्ति है वो समाज से जुड़ा हुआ है, समाज है वो देश राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो उसके मद्देनजर वही चीज़ें कि जो चीज़ हम परसीव कर पा रहे हैं, जो हमारी परसेप्शन है, जो हमें लगता है कि सही है, उसको हम कितने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं डेली लाइफ में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। बात करने में चीज़ अलग है और उसको निजी रियल लाइफ में और ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना वो डिफरेंट चीज़ है। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। आप बद्दी में ऐसे ही अपना रुतबा बना के रखें, अपनी मूछें कायम रखें और क्राइम करने वाले आपसे डरें। थोड़ा सा आपका दबदबा अच्छा बना रहे और भगवान करे आपकी सेहत बढ़िया रहे, परिवार में आपका थोड़ा अच्छा रहे और नए साल की और लोहड़ी की हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर। और बाकी ऐसे ही आप तरक्की करते रहो। आज SHO हैं, कल हम आपकी फिर इंटरव्यू लें, आपको फिर कहीं और मिलें और हम चाहते हैं कि बस हमारी बद्दी लाइफ की तरफ से आपको यही कहना चाहेंगे। बाकी बस एक बात मैं बोलना चाहूँगा जी, पुलिसिंग है ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस का काम ही है। समाज का हर व्यक्ति जो है वो भी एक पुलिस अधिकारी ही है, अगर समझे तो। नहीं समझे, लायबिलिटी नहीं समझेंगे तो वो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्तव्य हमारा भी है, समाज का भी है, और समाज और पुलिस एक अभिन्न पहलू हैं जो ऐसा नहीं बोल सकते कि अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम समाज के साथ नहीं तो हम पुलिसिंग नहीं कर सकते, और समाज हमारे साथ नहीं तब भी हम पुलिसिंग नहीं कर सकते। तो ये गिव एंड टेक रिलेशन है और आपस में एक अच्छा संबंध बना रहे, सबकी इंटरेक्शन आपस में होती रहे। हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि कई समस्याएं हैं जो हर जगह हम विद्यमान नहीं हो सकते। तो कई बार लोगों के माध्यम से ज्ञात होता है कि क्या कुछ दिक्कतें अमूमन चल रही हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक इंटरेक्शन बना रहे हमारे बीच में और समाज और पुलिस के बीच में एक संबंध बना रहे, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। चलिए, ये थे हमारे SHO राकेश रॉय जी। दोस्तों, पता क्या बात है जी, आज के टाइम में अगर हम क्राइम को छुपाते हैं ना जी, और क्राइम को इग्नोर करते हैं आस पड़ोस में, तो हम भी एक किस्म का ही क्राइम कर रहे हैं। तो राकेश जी का कहना ये था कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो नेचुरली बात है, हम आपके कोऑपरेशन से ही पुलिस को पता लगता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बद्दी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, थोड़ा सा पुलिस के साथ कोऑपरेट करिए और अपने आसपास में जो क्राइम हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस रहिए और जो देखते रहिए बद्दी लाइव। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।